जब नंद बाबा बहुत देर तक नहीं आए तो सबने जाके ठाकुर जी से कही, तो ठाकुर जी गए और ठाकुर जी ने यमुना जी में प्रवेश करके गंधर्व लोक में जाकर के नंद बाबा को वहां से छुड़ाया और वापस लेकर के आए। तो जैसे ही नंद बाबा वापस आए तो सब ब्रजवासियों ने घेर लिया। सब ब्रजवासी बोले, बाबा तुम कहां चले गए, रात में गए अब निकल के आए हो। मधुमंगल श्रीदाम बोले, बाबा हमें तो यूं बताओ, इतनी देर तुमने सांस कैसे ली भीतर, तुम चले कहां गए। बाबा बोले, भैया दो देवता मुझे पकड़ के ले गए, मैंने देव काल में स्नान कर लियो। बोले फिर? बोले कछु ना, बड़े बड़े महल बने, बड़े बड़े लंबे चौड़े देवता ऐसे सुंदर कि देखते रह जाओ। मैंने इंद्र को दर्शन किया, मैंने सबरे देवता देखे वहां पे। और फिर बाबा फिर का भयो? बोले इतने में ही लाला आयो, और जैसे ही लाला आयो, लाला के आते सब या को प्रणाम करने लगे, सब या के चरणन में नतमस्तक है गए, सब या की बलैया लेने लगे, गंधर्व जन या की आरती करने लगे। और सब ब्रजवासी टेढ़े टेढ़े देख रहे हैं, लाला है या पूज रहे हम बे, या की पूजा कर रहे हो इंद्र हम बे। ठाकुर जी इतरा रहे सामने खड़े खड़े, बोले तुम्हें ही नहीं पूजो, मैं सबरे पूजे तीनों लोक में। सबरे बोले, बाबा सच में यहाँ की पूजा भाई वहां पे? बोले हाँ। अब तो ठाकुर जी का यश बढ़ गया। अब तो महाराज निमंत्रण आने लगे घर घर से, लाला हमारे घर भोजन करवे आ जाइयो, हमारे घर सोवे आ जाइयो, हमारे घर शरबत पीवे आ जाइयो, छाछ पीवे। अब ठाकुर जी तो मधुमंगल सीतामा से कह रहे हैं, आज की भाषा में कहें तो अपॉइंटमेंट लेते जाओ कहां कहां जाना है। ठाकुर जी का यश हो गया इतना वृंदावन में कि भैया या तो देवता भी जाने। एक दिन सब ब्रजवासियों ने कही, लाला तू सांची भगवान है, तू सांची बता दे, सौगंध खा के तू सांची भगवान है। ठाकुर जी बोले, अगर मैंने बता दिया कि मैं भगवान हूं तो आप क्या करोगे, पूजोगे मुझे? लाला पूजेंगे तो ना भाई, तो तू भूल जा, लेकिन हमारी एक इच्छा है। बोले का एक बार